नमस्ते ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो में यूजीसी नेट 2024 दिसंबर साइकिल के जो आज आंसर की आई है, आज 31 जनवरी डेट है, लेकिन जो हमें आंसर शीट आई है वो एकदम कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब उससे कुछ भी पता नहीं लग रहा है। उसके अगर हम मैन्युअली भी कर सकते काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप टोटल स्कोर एक्सेल फार्मूलाज की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मुझे पता नहीं है वीडियो कितना लंबा होगा, लेकिन आप मैन्युअली जितना करोगे उससे तो काफ़ी कम समय में ही हो जाएगा। तो सबसे पहले आप डैशबोर्ड पे जब आएंगे आपके यूजीसी नेट के, तो आपको ये चैलेंज बटन पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन होगी और व्यू आंसर्स पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। मतलब इसमें आपने जो चूज़ किए हैं ऑप्शंस, जो आपने मार्क कर रखे हैं, ये देखो आप इसमें भी देखेंगे तो चोज़न ऑप्शन, मतलब ये मैंने चूज़ किया है इसलिए ये ऐसा आ रहा है। तो हम ये दोनों को सेव करेंगे पहले, क्योंकि हमें इस फाइल को और ये जो करेक्ट आंसर वाली है इस दोनों को मैप करना है, दोनों को मैच करवाना है हमें। ये एक्चुअली यूजीसी नेट वालों ने करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो अब हम कर सकते हैं। हम तरीका पता कर लेंगे इसका। तो ये जो करेक्ट आंसर है, सबसे पहले हम इसको डायरेक्टली कॉपी कर लेंगे। 150 तक आ गए हम, Ctrl+C करेंगे आप। फिर आपको गूगल शीट्स ओपन करनी है। आप एक्सेल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलो ये भी बता देते हैं क्या टूल्स आपके पास चाहिए। सबसे पहले तो इंग्रेडिएंट है कि आपके पास नेट का स्कोर शीट चाहिए, मतलब जो आंसर्स आपने मार्क किए हैं वो सब आपके पास चाहिए। उसके बाद गूगल शीट्स या एक्सेल, चैट जीपीटी का भी हम यूज़ करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। एक्सेल के से भी ईजी मुझे गूगल शीट्स लग रहा है, इसलिए मैंने गूगल शीट्स ओपन कर दिया है। आप भी गूगल शीट्स ओपन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे करनी है तो सिंपली आप टाइप कीजिए sheets.new, गूगल क्रोम में आप टाइप कर दीजिए, ये यहाँ पे गूगल शीट्स ओपन जाएगा। तो ये हमने Ctrl+C किया था, इस शीट में आके हम Ctrl+V कर देंगे। तो ये देखो सारा का सारा आ गया। ये जो D है ये हमारे काम का नहीं है, ये इसको हम डिलीट कर देंगे। कहाँ गया डिलीट? हाँ ठीक है। अभी A वाला भी, ये भी हमारे काम का नहीं है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब अगर आप देखेंगे A का जो रो है इसमें सारे क्वेश्चंस असेंडिंग ऑर्डर में है। 29, 30, 31, 32 ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, और ये है, चलो हम इसको नाम भी दे देता हूँ, करेक्ट आंसर्स हमारे पहले है, इसमें A रो में है बराबर, और उसका जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो सामने दिया गया है। अभी इस टाइप को आप क्लोज कर दीजिए, इसका काम हो चुका है। अब मेन बात आती है इसकी, जो आपने आंसर्स मार्क करे हैं वो वाला पेज। अब इसमें भी आप देखिए क्वेश्चन आईडी जो है 29 है, उसके बाद 32 है, मतलब उसके बाद 33 है, चलो उसके बाद 30, मतलब ये ठीक से ऑर्डर में नहीं है, हमें इसको ऑर्डर में लाना पड़ेगा। इसके लिए हमें इस फाइल को भी सेव करना है, तो आप Ctrl+S कर देंगे, HTML इस फाइल का सेव हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा, इसलिए रिप्लेस करने को बोल रहा है, आप वैसे कर दीजिए। ये होने के बाद आपको आना है चैट जीपीटी पर। मैं आपको कमांड ये दे दूँगा कैसा है, ये देखिए ये कमांड है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या लिंक में नीचे दे दूँगा, जहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर पाएंगे, या फिर ऐसे भी आप देख लीजिए। इसमें हमने सिंपली बताया कि हम चैट जीपीटी को एक HTML फाइल देंगे, फिर उसके बाद उसमें ऐसा लिखा है कि हमें सिर्फ, अभी देखो अगर आप ये फाइल देखेंगे जो HTML वाली है, इसमें देखो कितना सारा डेटा है, ऑप्शन 1, ऑप्शन आईडी, ये सब, ये क्वेश्चन, ये सब डेटा। अभी इसको हमें एक्सेल में लेना है और ये जो फाइल हमने बनाई है इसके साथ कंपेयर करना है। कंपेयर हम कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा है, तो हम चैट जीपीटी को बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ इसमें का क्वेश्चन नंबर जो है वो उठाओ, और यहाँ पे जो राइट साइड में जो क्वेश्चन आईडी है वो उठाओ, क्योंकि क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन ये दोनों को मैच करवाना है, फिर ही हमें करेक्ट चीज़ मिल पाएगी। ये हम कमांड जब देते हैं उसके बाद हमें चैट जीपीटी बोलता है कि HTML फाइल अपलोड करो, है ना, फिर ये ऐसे डाउनलोड करने को बोले। चलो मैं कर ही देता हूँ आपके सामने ही। ये देखो ये जो फाइल है ये .html बनी होगी, इसको हम ओपन करेंगे। ये फाइल थोड़े ही कुछ सेकंड्स में अपलोड हो जाएगी, बड़ी छोटी सी फाइल होती है ये। ये अपलोड हो गई, चलो उसके बाद हम यहाँ पे सेंड का बटन दबाएंगे। ये अब एनालाइज करेगा चैट जीपीटी, और हमने जो बोला है, जो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं उस हिसाब से 3 ही रोज़ रहेंगे। आप देखना है HTML फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट करके देगा। एक्सट्रैक्शन कंप्लीट, डाउनलोड करने को कह रहा है, हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, स्टार्टिंग डाउनलोड। अभी इस फाइल को हमें कर देना है ओपन, आप उधर ही क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब हमें इसमें से क्या करना है,
ये पूरा 150 क्वेश्चन जो है ये कॉपी करने हैं, यहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, फिर आप बंद भी कर सकते हैं इसको। फिर आपको इसमें आना है और यहाँ पे आप एक स्पेस रख दीजिए सी में, ताकि हमें डिफ्रेंसिएशन रहे। ये जो है इसमें करेक्ट आंसर्स है। डी में हम हमारा जो हमारे चूज़ किए गए हैं वो हम आंसर्स डाल रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे ये जो साइड में लेफ़्ट साइड में जो है एक्सेल का शीट्स का ऑलरेडी बने हुए हैं, तो ये वापस रेपिटेशन हमें नहीं चाहिए। अब इसको जो है एफ़ वाले को आप इसको यहाँ ले आइए, कट कर दीजिए और डी में आके यहाँ पे आपको क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है और ये जो है एक करेक्ट ऑर्डर में, लेकिन आप देखेंगे सेकंड 5430, 5432, 31, 32 ये कुछ भी ऑर्डर में नहीं है, तो हमें इनको ऑर्डर में लाना है। ऑर्डर में हम कैसे लेके आए? ऑर्डर में लाने के बाद हम ये जो करेक्ट ऑप्शंस है और ये जो हमारे ऑप्शंस है इसको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, हमारा 90% ऑफ द टास्क यहीं पे ख़त्म हो चुका है, 10% बस बचा है, उसमें भी बड़ी इजी है। मैं आपको बताऊंगा कैसे अभी इसको ऑर्डर में लाना है। और एक बात, हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लाना है तो ये जो ऑप्शंस है वो भी उसके साथ रहने चाहिए, क्योंकि ये अगर ऊपर नीचे हो गए असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से अगर नहीं रहे तो सारे सवाल गलत हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, ये दोनों रोज़ को दोनों कॉलम्स को हमें सिलेक्ट करना है। इसको क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबा के ई को भी क्लिक करेंगे, ये हुआ। इसके बाद डेटा पे आएंगे, फिर सॉर्ट रेंज, इसके बाद एडवांस्ड रेंज सॉर्टिंग ऑप्शंस पे जाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे सॉर्ट बाय कॉलम, डी को ही हमें चेंज करना है, ए टू जी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप कर दिए सॉर्ट। अभी आप देखेंगे यहाँ पे 29, 32, 29 के बाद 30 आना चाहिए, फिर 31, ऐसे करेक्ट ऑर्डर में आना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो हम अभी देखना 29 के बाद 32 है ना, हम जैसे ही सॉर्ट पे क्लिक करेंगे ये देखिए 29 के बाद 30 आ गया, 31, 32, 33। अभी ये सब करेक्ट ऑर्डर में आ गया हमारे पास। ये जो करेक्ट आंसर्स थे है ना, इसको हम चलो ग्रीन में कर देते हैं, है ना, नहीं ये वाला ग्रीन नहीं, अब जो भी है समझ गए आप। ये जो है ग्रीन है और ये जो है इसको हम येलो में कर देते हैं, ये है अपने वाले। अब हम क्या करना है हमें, ये देखो 31, आप लास्ट तक भी आप देखेंगे ना, देखो ये 5581, 5581 ये हमारी आईडी मैच हो चुकी है ना। अब हमें क्या करना है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये जो करेक्ट आंसर है ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, कोई तो गलत आंसर मिल जाए भाई। ये देखो 6th वाला ये मेरा गलत है, इसमें करेक्ट आंसर जो है आंसर के हिसाब से 1 है, मैंने मार्क करा 2 है। तो हम ऐसा एक फार्मूला बनाएंगे जिसमें कैलकुलेट जो कंपेयर होगी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। तो ये फार्मूला भी सिंपल है, ये है फार्मूला इफ़ A2 इज इक्वल टू B2 10 है ना, ये वाला फार्मूला है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इफ़ A1 इक्वल टू B2 1 0। ये फार्मूला यही बता रहे कि A1 कंपेयर होगा B2 से, A1 कंपेयर होगा B1 से। A1 की जो वैल्यू है, नहीं यार रुको, फार्मूला मुझे लगता है गलत ही हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। B का 2 है ना, ये B2, क्योंकि ये मैंने पहले बनाया था फार्मूला, कोई बात नहीं हम इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। B का 1 इज इक्वल टू ये E का 1 है ना, सॉरी फॉर द मिस्टेक, आप चेक कर लेंगे तो सही आ जाएगा। ये देखो 2 का अगर 2 है तो ये 1, मतलब 1 मार्क हमारा यहाँ पे हो गया। इसी को जो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम वेरीफाई भी करेंगे 6th, यहाँ तक मेरे, ये देखो ये वाला क्वेश्चन गलत है, मेरा गलत बन गया, ये 4th वाला 3 था करेक्ट, मेरा 2 हो गया, तो 0 मार्क हो गया। ऐसे आपको नीचे के नीचे करते आना है, देखो है ना। अब आप देखेंगे वेरीफाई भी आप कर सकते हैं बीच बीच में, लेकिन ये कंप्यूटराइज्ड है तो इसमें कुछ गलती होगी नहीं। अभी आप नीचे इसको सीधा 150 तक खींच के ले जाइए, 150 तक खींच के ले जाइए। अभी आपको करना है इन टोटल, इन सब का टोटल। इन सब का टोटल करने के लिए ये G वाला रो है, आपको करना है यहाँ पे इक्वल टू सम G1 इज़ टू G150 ब्रैकेट क्लोज। ये देखो ना 80, हर सवाल के मार्क्स होते हैं हमारे 2, 80 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब कितना है, 160 मार्क्स मेरे बने हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल था। कुछ क्वेरीज होंगे तो आप कमेंट में कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि वीडियो को आप दोबारा देखिए,
अगर मेरे से कोई चीज़ फास्ट अगर मैं आगे बढ़ गया होऊंगा तो अब दोबारा देखिए ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या करना है अपने को। सबसे पहले तो नेट के स्कोर शीट आपको लेने हैं, वो ये वेबसाइट से, है ना। जो चैलेंज वाले थे वो, और ये वाले, सॉरी चैलेंज वाला शायद मैंने बंद ही कर दिया। तो वो जो थे वो तो डायरेक्टली कॉपी हो गए थे, है ना। ये वाले तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट हमने कर दिए थे। उसके बाद हमने ChatGPT से ये जो HTML फाइल बनी थी, ChatGPT को बोला कि इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर दो। फिर हमारे पास ये डेटा आया, इसको हमने सॉर्ट किया, और फिर जो ये सम वाला जो फार्मूला है, आप इसमें जो है ये वैल्यूज़ रोज़ आपके हिसाब से डाल देना, कॉलम्स की वैल्यू उस हिसाब से आप कर देंगे। इसमें आप फिर से अगर बताना चाहूँ तो B1 मतलब जो करेक्ट आंसर है, और E2 जो मतलब इसमें जो मेरा आंसर जो है वो हम मैच कर रहे हैं। ये वाला रो और ये वाला रो, सॉरी ये 2 रो B और E हम मैच कर रहे हैं ना, तो उस हिसाब से ये काउंटिंग होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।